हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर डॉक्टर संजीव सिंह, प्रिंसिपल हरगोविंद इंटर कॉलेज जफराबाद, फाउंडर एलएसएस नेशनल पब्लिक स्कूल नरोली। हमने अपने पहले वीडियोस में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की बात स्टार्ट की थी और फिर यहाँ पर हम डेफिनेशंस पे आते हैं। एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना। पहले तो हमें परमाणु के बारे में जानना है। परमाणु है क्या? परमाणु स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। परमाणु वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है। वह केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है, भाग लेता है और फ्री स्टेट पे नहीं रह सकता है। सभी एटम्स चाहते हैं हम अपने नियरेस्ट इनर गैस का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना। ये हम लोग जब बैलेंसिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन एटम क्या है? परमाणु वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम। फॉर एग्जांपल, एटम्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तत्व जिसको आप बोलते हो। अगर हम बात करें अभी 118 या 20 से भी एबव हमारे पास एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं। अगर हम गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से हमको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के भी एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। जैसे भी काउंटिंग में आप 1 लेते हो तो हाइड्रोजन हमारा एटॉमिक नंबर 1 से आता है। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। इस तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो हमें ये तत्व है, इन तत्वों की खोज हुई है। ये एलिमेंट्स ही परमाणु बनाते हैं। 18वीं शताब्दी में 1805 में डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, किसको हम भाग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि जब 19वीं शताब्दी में जब जे थॉमसन, रदरफोर्ड और जेम्स चैडविक ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में परमाणु के रूप छोटे कण थे, बहुत ही एलिमेंट्री पार्टिकल थे। एटम को ही जो डाल्टन ने कहा था कि नहीं, परमाणु से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो ये माना गया कि नहीं, ये बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल्स है। एक स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं और एक अनस्टेबल। ये दोनों ही आपके किसी भी एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 100% ही आपका ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है। अब हम लोग थोड़ा सा अभी ओवरव्यू कर लें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अगर हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पहला फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अगर देखें तो हमने इसको ऐसे डिफाइन कर लिया है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम फोकस करें तो हम देखते हैं हमने इस तरीके से चार्ट बना लिया है। चार्ट के अकॉर्डिंग देख रहा है हमने पहले में सीरियल नंबर, क्रम संख्या, नेम, नाम, सिंबल, संकेत, चार्ज, आवेश, मास, द्रव्यमान, डिस्कवरी किसने किया है, खोजकर्ता, डिस्कवरी मैन कौन है, और ईयर, किस ईयर में उन्होंने डिस्कवरी किया है। तो ये हमने एक कॉलम खींच दिया है कि बहुत सारे एग्जाम्स होंगे, कंपटीशंस के एग्जाम, तो वहां पर आपके इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है या जो मौलिक कण है तो इनके सिंबल्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसी और चार्जेस क्या होते हैं, मास क्या होते हैं। तो हम पहले एलिमेंट्री पार्टिकल का नाम ले, इलेक्ट्रॉन। आप देखें इलेक्ट्रॉन, ये पहला है हमारा, पहला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई या e पावर 0-1 से डिनोट करते हैं। ये ऋणावेशित होते हैं। इसका चार्ज कितना होता है? इसका चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का ऋण आवेश होता है, निगेटिव चार्जेस होते हैं बेटा। अब आप आते हैं मास पे, किसका मास कितना होता है, द्रव्यमान जिसको आप बोलते हो। तो ये इसका जो मास होता है ग्राम और किलोग्राम में दोनों होते हैं। तो अगर हम किलोग्राम में देखें तो ये 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, या ग्राम में तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। अगर हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको पता है कि 1000 से हम डिवाइड करते हैं, और 1000 का मतलब होता है कि 10⁻3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, अगर 9.1 इंटू 10⁻⁻28 है, अगर ये ग्राम में है तो किलोग्राम में करेंगे तो हम 9.1 इंटू 10⁻⁻28 है, और 3 ऊपर जाएगा तो वो माइनस होके कितना हो जाएगा, 31 किलोग्राम में। तो ये हुआ आपका द्रव्यमान में आपका 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम में, या ग्राम में 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट भी होता है बेटा। एटॉमिक मास यूनिट 1 mu जो होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये आपका 1 mu बराबर होता है, ये प्रोटॉन के मास के लगभग बराबर होता है। कहने का मतलब जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है। तो वही हमने लिख दिया कि 1 mu बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 1 mu बराबर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स का। हमने संकेत सिंबल देख लिया, उसका चार्ज देख लिया, द्रव्यमान देख लिया। द्रव्यमान में भी हम लोग अभी तक हम लोगों ने किलोग्राम और ग्राम में, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में भी बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 0.00548 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है। डिस्कवरी की बात करें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में, तो जे टॉमसन ने इसकी खोज की। कैसे खोज किया? कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, और जे टॉमसन या जे थॉमसन प्रोनाउंसिएशन रूप में जे थॉमसन ने किया है। कब किया है? 1897 में, 1897 में किया है। अगर हम आगे भी बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन का जो कि चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर हम इसको भी जे टॉमसन ने डिस्कवरी किया था, और ई का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ग्राम। तो अभी ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलती है E/m का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, क्योंकि चार्जेस और जो मास होता है जो इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो उस पर ये कांस्टेंट होता है। तो 1.76 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम होता है। और
अगर विराम अवस्था की बात करें तो E/E/m की जो वैल्यू होती है वही 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। E आपने देखा ही है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये जो वैल्यू E/m की वैल्यू है 1.76 इंटू 10⁸। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आता है। तो ये तो था मेरा पहले फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल e या e⁻0-1 से इसका आवेश -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, द्रव्यमान आपने ये देखा, खोजकर्ता जे थॉमसन, खोज का जो वर्ष है 1897, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया। जो दूसरा फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने सन 1919 में की थी, और प्रोटॉन दूसरा हमारा फंडामेंटल एलिमेंट पार्टिकल है। प्रोटॉन का जो हम सिंबल होता है प्रोटॉन, इसको हम स्मॉल p या 1p1, चूंकि प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक होता है, इसलिए इसको 1H1 से भी हम डिनोट करते हैं। प्रोटॉन की डिफिनीशंस में भी आएगा, प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस नाभिक होता है, तो इसको हम P या 1p1 या 1H1 से डिनोट करते हैं। चार्जेस जो होता है वह है इलेक्ट्रॉन का, जैसे 1.602 इंटू 10⁻⁻19 होता है, सेम उतना ही होता है, लेकिन यह धनावेशित चार्ज होता है। किसी भी एटम्स में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो ये निगेटिव चार्जेस ऋणावेश होता है, जबकि जो प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज, धनावेश जिसको आप कहते हैं पॉजिटिव, और ये निगेटिव होता है। तो अब मास के बारे में आए। मास या द्रव्यमान कितना होता है इसका, तो द्रव्यमान में अगर हम देखें ग्राम में, तो इसका जो ग्राम में द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, जो कि एटॉमिक 1 mu के बराबर होता है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करें किलोग्राम में, तो 1000 से डिवीजन हो जाएगा 10⁻3, जब नीचे से जाएगा तो वही 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम हो जाता है। और एटॉमिक मास यूनिट में प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है एटॉमिक मास यूनिट में 1.00727 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट। और प्रोटॉन की खोज जो की थी सर रदरफोर्ड ने की थी। कब किया है? 1919 में किया है। और ये था दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल के बारे में। थर्ड है आपका जो एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रॉन। ये तीसरा कण है न्यूट्रॉन। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल n, क्योंकि ये न्यूट्रॉन को हम इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं तो न्यूट्रॉन n से शुरू होता है, इसलिए सिंबल को भी n या 0n1 कहते हैं। ये जो है ये उदासीन होता है, न्यूट्रल्स होता है, इस पर कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस नहीं होता है। और न्यूट्रॉन की खोज अलग तरीके से हुई है, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड के किरणों के अध्ययन से हुई है, स्टडीज ऑफ कैथोड रेस, और जो प्रोटॉन की खोज हुई है स्टडीज ऑफ एनोड रेस, एनोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप हुई है प्रोटॉन की। लेकिन इन दोनों से भिन्न आपके न्यूट्रॉन की खोज हुई है जेम्स चैडविक ने सन 1932 में हल्के तत्वों पर, जैसे बेरिलियम धातु, बेरिलियम मेटल्स था, बेरिलियम धातु पर बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 4 और 9, बेरिलियम धातु पर अल्फा कण की बमबारी किया। अल्फा कण जो होता है वो हीलियम परमाणु का न्यूक्लियस होता है, 2He4। हल्के तत्वों पे जैसे बेरिलियम धातु पर उन्होंने
जेम्स चैडविक ने अल्फा कण की बमबारी की, मतलब ट्वाइस He4 का उन्होंने बमबारी की, तो उन्होंने फाइंड आउट किया उसमें कार्बन मिला। कार्बन का जो होता है वो 6 और ये 12। फिर और क्या मिला, अगर हम देखें कोई भी रिएक्शन रासायनिक क्रिया में तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऊपर जो कि एटॉमिक मास होता है ऊपर 9 है और प्लस 4 तो 13, और यहाँ पर 4 एटॉमिक नंबर में है, 2 यहाँ पे है, तो 4 2 6, तो यहाँ पर ये 6 हो गया राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के रूप में, और 9 4 13, तो यहाँ पर 9 4 13 होता है। तो कार्बन का चूंकि एटॉमिक मास 12 होता है। अब जो अलग है अगला, तो वही अगर सपोज दैट इसका भी सिंबल नहीं करते, अगर मान लिया वो X है, तो यहाँ पर 4 2 6, लेफ्ट हैंड साइड में 6 हो गया, तो यहाँ पर भी 6 है, और 9 4 13, तो यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर और भी जुड़ेगा नहीं प्लस के साथ, तो यहाँ 0 होगा, और यह 12 में और 9 4 13, तो ये 13 हो रहा है, तो इधर 12 और यहाँ पर इसका भी क्या होगा 1 13। तो कोई भी रासायनिक क्रिया होती है तो जितना उसमें न तो नष्ट होता है न तो 9 4 13, तो 12 1 13 6 और 0 ये 6। तो इसको हम x न करके, क्योंकि न्यूट्रॉन का n से शुरू होता है, इसको हम 0 n 1 करते हैं। तो न्यूट्रॉन की भी खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था, और उन्होंने हल्के तत्वों पर अल्फा कण की बमबारी ट्वाइस He4 का उन्होंने बमबारी कराया, तो कार्बन के साथ साथ न्यूट्रॉन प्राप्त हुआ। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और द्रव्यमान की बात करें मास की, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान भी इसका जैसे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 या ग्राम में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, तो इतना ही आपका न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। और एटॉमिक मास यूनिट में थोड़ा सा वेरिएशन है, 1.00867 AMU होता है। जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवरी किया था 1932 में। तो ये था आपका एटम्स के बारे में। एटम्स में भी हम लोगों ने पूरा ये डिस्क्राइब किया। और मॉलिक्यूल्स जो आपका हमने कहा कि एटम्स को जैसे हम सिंबल H से डिनोट करते हैं, लेकिन एटम मॉलिक्यूल्स को H प्लस H इक्वल टू H2, ये देखो मॉलिक्यूल है, इसको हम हिंदी में अणु भी बोलते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन क्या है, ये परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु प्लस हाइड्रोजन परमाणु, ये दोनों जुड़ेंगे तब आपका ये H2 मॉलिक्यूल बनता है। इसको हम परमाणु को अंग्रेजी में एटम तो हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम इक्वल टू H2 मॉलिक्यूल। अणु हमेशा बड़ा होता है और एटम जो होता है अणु से छोटा होता है। परमाणुओं से ही अणु बनते हैं, और अणु और परमाणु के संयोग से ही कंपाउंड्स बनते हैं, यौगिक बनते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, जल क्या है, एक यौगिक है। H2O क्या है, एक यौगिक, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कंपाउंड्स। तो H2O कंपाउंड्स में अब आप देखें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, आपके 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1, तो ये H2O फॉर्म हुआ है, आपका ये कंपाउंड है। तो अब हम अगले वीडियोस में अब हम फोकस करेंगे, क्योंकि अब हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज हुई है तो वो कैसे हुई है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस का स्टडीज करेंगे, फिर एनोड रेस का स्टडीज करेंगे, और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने डिस्क्राइब यहीं पर कर दिया है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल्स है किसी भी एटम्स के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसको आप लोगों ने भली बात जान लिया है। एक बार फिर हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा एटम किसे कहते हैं, तो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक क्रिया में भाग
लेता है और फ्री स्टेट में नहीं रह सकता है, वह क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और एटम के बारे में पहले डाल्टन ने कहा था कि नहीं, इसको हम बांट नहीं सकते हैं, इसको अविभाज्य है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन जब 19वीं सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो गई, तब ये माना जाने लगा कि नहीं, परमाणु विभाज्य है, इसके भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसमें से जो महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जिसको हम लोगों ने एक संकेत, आवेश, द्रव्यमान, खोजकर्ता, खोज का वर्ष हम लोगों ने अच्छे से अध्ययन किया है। अगले चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, किस तरीके से कैथोड रेज का और एनोड का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।